जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। मेरे सुंदर महल मकान भी हैं, मोटर लारी सामान भी है। मेरे सुंदर महल मकान भी है, मोटर लारी सामान भी है। सब कामों में मेरा ध्यान भी है, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। मेरे घर में सुंदर नार भी है, नाती बेटा परिवार भी है। मेरे घर में सुंदर नार भी है, नाती बेटा परिवार भी है। सबका मेरे ऊपर प्यार भी है, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। इस चैन की खातिर भोग किए, दुनिया के सारे रोग लिए। इस चैन की खातिर भोग किए, दुनिया के सारे रोग लिए। औषधि के कई कई डोज लिए, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन में जी भर देख लिया आराम तो है पर चैन नहीं। एक तो महाभारत की घटना है जिसको आप सुन रहे थे। चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया और उस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया। वो तो निकल भी गया हो, लेकिन आज का व्यक्ति ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, ये तो मर कर के ही पीछा छूटता। जैसे अभिमन्यु का पीछा मर कर के छूटा, निकल नहीं पाया चक्रव्यूह से। हम भी उसी चक्रव्यूह में फंसे पड़े। आप कहेंगे कौन से चक्रव्यूह में फंस गए? किसी परिवार में जाकर के पूछो, कहो भाई साहब कुशल तो हैं, सब ठीक तो हैं? तो क्या कहता है? अजी दिन काट रहे हैं। दूसरे से पूछा, तुम तो कुशल हो? अजी दिनों को धक्का दे रहे हैं। तीसरे से पूछा, तुम तो कुशल हो? अजी दिन पूरे कर रहे हैं। क्यों जी, ये चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि नहीं? जो दिन पूरे करने में लगा हुआ है, दिन काटने में लगा हुआ है। पहले लोगों से पूछते थे, रहने के लिए झोंपड़ी थी, मकान भी नहीं था, और उनसे पूछते थे, कहो साहब घर में तो सब कुछ है। अजी परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है, मौज आ रही है। अब कहता है कोई मौज आ रही है, अब तो यूँ कहता मौत आ रही है। हे भगवान, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। आप कहेंगे ये मौत क्यों आ रही है? हम कौन से चक्रव्यूह में फंस गए हैं? उस चक्रव्यूह को जब तक नहीं जानोगे तब तक आनंद मौज मस्ती नहीं आएगी। क्योंकि पहले लोग अपना जीवन बनाते थे और उनका नाटक बाद में लोग बनाते थे। क्यों जी, श्री कृष्ण पहले हुए या उनका नाटक पहले बना? श्री कृष्ण ने पहले अपने जीवन को बनाया
और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के लोगों ने नाटक बनाया। श्री राम ने पहले अपने जीवन को बनाया और जीवन को बनाने के बाद लोगों ने फिर बाद में उनका नाटक बनाया। पर बम्बई के लोग पहले नाटक बनाते हैं और बाद में जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों जी? नाटक बम्बई में बनते हैं ना, फिल्में बनती हैं, ये नाटक बन रहे हैं। पहले नाटक तैयार करते हैं और फिर सोचते हैं जैसा जैसा नाटक में दिखाया है वैसा वैसा हम अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करें। पर ध्यान रखना, नाटक में तो कलाकार होते हैं, वो कला दिखाते हैं अपनी, वो सच्चाई नहीं होती। ध्यान रखना, फिल्म बनती हुई आपने कभी देखी हो तो उनको पता चल जाएगा फिल्म क्या होती है। पर्दे पर आप देखते हैं वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो वो है जब फिल्म बनती हुई देखो तब पता चलेगा। मैं बम्बई में काफ़ी आया, मैं एक दिन घूमने के लिए निकला तो मैंने देखी बनती हुई फिल्म। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आपके सामने आमने सामने बोल रहे हैं, और जो फिल्म वाले बोलते क्या आमने सामने बोलते हैं? वो आमने सामने नहीं बोलते। अगर उनसे कोई गलत बात कही जाए तो मशीन से उसको काटा जाता, दोबारा फिर रिकॉर्ड की जाती है, और जब फाइनल कॉपी होती है तब समाज के सामने आती है। और हम हर रोज़ नहीं सुनाते हैं। यहाँ अगर कोई गलत बात निकल जाए मुँह से तो निकल गई, वो दोबारा वापस नहीं की जा सकती। पर हम नाटक को अच्छा समझते हैं। पर ध्यान रखना, ये जीवन नाटक नहीं है। यदि नाटक में फंस जाओगे तो ये नाटक ही एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंस कर के व्यक्ति जीवन भर घूमता रहता और मर ही जाता है, उसको किनारा नहीं मिलता। इसलिए कहा है इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? नाटक के लिए सिर्फ कलाकार चाहिए, दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। नाटक के लिए सिर्फ कलाकार चाहिए, दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। जीवन के लिए धन भी कमाना जरूरी है। जीवन के लिए धन भी कमाना जरूरी है। धन के लिए करना कोई व्यापार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। नाटक के लिए सिर्फ कलाकार चाहिए, दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। धन को कमाने पर भी मरते हैं लोग क्यों? धन को कमाने पर भी मरते हैं लोग क्यों? धन होने पर भी आपस में प्यार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। नाटक के लिए सिर्फ कलाकार चाहिए, दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। इस लोक के लिए है धन, परलोक के नहीं। इस लोक के लिए है धन, परलोक के नहीं। परलोक के लिए करना उपकार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। नाटक के लिए सिर्फ कलाकार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए।
उपकार सत्य धर्म है परलोक के लिए, उपकार सत्य धर्म है परलोक के लिए। करना नरेश उसका ही, करना नरेश उसका ही प्रचार चाहिए। दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए, दुनिया में जीने के लिए व्यवहार चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पहले बच्चों को व्यवहार सिखाया जाता था। आज व्यवहार सिखाया जाता है या व्यापार सिखाया जाता है? आज स्कूल में जाओ, डॉक्टर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए और मैनेजर बनाने के लिए तरह तरह की ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं। अब तो हर चीज़ के ट्रेनिंग सेंटर हैं। हमारे यहाँ पर वो झाड़ू लगाने वाले रखे जाने थे, तो उनकी खबर निकली कि झाड़ू लगाने के लिए नौकरी निकली है। तो उनसे पूछा गया, ये बताओ तुमने झाड़ू लगाने की ट्रेनिंग की कहीं? मैंने कहा ये माताएं बहनें बिना ट्रेनिंग के ही करती इस काम को। पर आज छोटी छोटी बातों की ट्रेनिंग दी जाने लगी, उनको व्यवस्थित बनाया जाने लगा, पर किसी ने जीने की भी व्यवहार सिखाया। आज हम व्यापार सिखाते हैं, व्यवहार नहीं सिखाते। पर ऋषि दानव एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम रखते हैं व्यवहार भानु। और ध्यान रखना, जब हम व्यवहार को सीख जाते हैं तो चक्रव्यूह से निकल जाते हैं, और जब व्यवहार को नहीं जानते तो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अच्छा, ये माइक है, ये सुख देता है, पर जो इसके व्यवहार को जानता है सुख उसको देता है, और जो व्यवहार को नहीं जानता उसको सुख नहीं देता। स्कूटर से सुख मिलता है या दुख? जी, स्कूटर से सुख मिलता है या दुख मिलता है? आप कहेंगे सुख मिलता है, पर सुख उसी को मिलता है जो चलाना जानता है, और जो चलाना नहीं जानता वो हाथ पैर तुड़वा करके बैठता है। इसीलिए स्कूटर को चलाने से पहले सीखना पड़ता है कैसे इसको चलाएं। हमें भी जीवन में जीने का व्यवहार सिखाना पड़ेगा। आज हम जीने का व्यवहार नहीं सिखा रहे हैं, हम व्यापार सिखा रहे हैं बच्चों को, और वो व्यापार में तो कुशल हो जाते हैं पर व्यवहार में फेल हो जाते हैं। और जब व्यवहार में फेल हो जाते हैं तो व्यापार में बहुत धन कमाने के बाद भी, हमारे यहाँ पर सहारनपुर ज़िले में देवबंद में एक डॉक्टर था जिसकी 7 मंजिल की कोठी, अलग अलग कमरे में टीवी लगा हुआ, अलग अलग मोटरसाइकिल बच्चों पर, अलग अलग फ्रिज रखा हुआ है, कमरे में एसी लगे हुए हैं। पर जब व्यवहार गलत हुआ 7 मंजिल की कोठी से छलांग लगाता है और आत्महत्या करके मर जाता है। क्यों जी? कौन से चक्रव्यूह में फंसा हुआ था? पहले लोग धन तो कमाते थे पर एक प्रार्थना करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए। तो ऐसे लोग चक्रव्यूह में नहीं फंसते थे, वो चक्रव्यूह से बाहर रहते थे। और जो लोग सोचते हैं साईं इतना दीजिए बैंकों में न समाए और विदेशों में जमा करें, जोड़ जोड़ मर जाए, ऐसे व्यक्ति जब चक्रव्यूह में फंसते हैं तो वो आत्महत्या करके मरते हैं। जरा विचार करके देखना, इस चक्रव्यूह से बचना चाहते हो तो बच्चों को व्यापार भले ही सिखाओ या ना सिखाओ, लेकिन इनको व्यवहार सिखाने का प्रयत्न करना। पहले माताएं बहनें सिखाती थी, बेटा बड़ों की तरफ को पैर करके नहीं बैठना चाहिए, बड़ों से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, बड़ों से जोर से बात नहीं करनी चाहिए। ये व्यवहार सिखाते थे। आज सिखाता है कोई? आज तो पिता की तरफ को पैर, जूते पहने हुए और पैर करके बैठा हुआ है बच्चा, और कहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है। हमने अगर व्यवहार नहीं सिखाया, ऋषि कहते हैं जिसको सभा में बैठना नहीं आता वो सभ्य नहीं कहलाता, भले ही वो कितनी डिग्री प्राप्त कर ले। इसलिए ऋषियों ने कहा पहले बच्चों को क्या सिखाना पड़ेगा। पहले हमारे घरों में झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी, पहले भी हो जाती थी, पर उनका फैसला घर में ही हो जाता था। जहाँ हम रोटी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रसोई। पर गांव में उसको चौका बोलते थे। पहले जहाँ रोटी बनाते थे वहाँ चौका, उतनी जगह को लीप करके साफ सुथरा रखते थे। चौके में जूते लेकर के प्रवेश नहीं करते थे।
रसोई में कर जाते हैं जूते लेकर के प्रवेश, पर चौके में नहीं करते थे। साफ सुथरी जगह को चौका बोलते थे, और जहाँ पुलिस रहती है उसको क्या बोलते हैं? चौकी। तो पहले हम अपने चौके की बात को चौकी तक नहीं जाने देते थे, अपने घर में ही उसका समाधान कर लेते थे। पर जब से व्यापार सीखा, हमने व्यवहार छोड़ दिया, तब से हमारी चौके की बात चौकी में जानी शुरू हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चौके की बातों को चौकी में न लाइए, चौके की बातों को चौकी में न लाइए। जो घर की बातें हैं घर में सुलझाइए, चौके की बातों को चौकी में न लाइए, चौके की बातों को चौकी में न लाइए। सुख ही सुख चाहोगे तो दुख ज्यादा होगा, सुख ही सुख चाहोगे तो दुख ज्यादा होगा। सुख और दुख दोनों को, सुख और दुख दोनों को ही सहते जाइए, सुख और दुख दोनों को ही सहते जाइए। जो घर की बातें हैं घर में सुलझाइए, चौके की बातों को चौकी में न लाइए, चौके की बातों को चौकी में न लाइए। कहा देखो, सुख ही सुख चाहोगे तो दुख ज़्यादा होगा। और पहले अनपढ़ लोग इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो सुख और दुख दोनों को एक समान समझते थे। हमारे जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो उस समय देसी आम चलता था, छोटा आम चलता था। और पहले 1 किलो 2 किलो नहीं लेते थे, एक टोकरा इकट्ठा ही ले लेते थे, और उस टोकरे को लेकर के बाल्टी में डाल देते थे। बंटवारा नहीं करते थे, ये 5 आम तेरे हैं, 2 तेरे हैं, 3 तेरे हैं। कभी बंटवारा नहीं होता था घर में, जिसके हाथ में जो आ जाए निकालो और खाना शुरू कर दो। अब एक दिन हमारे पिताजी ने खाते खाते आम 2-3 आम अलग रख दिए। मैंने पूछा, ये आम खट्टे हैं? कहा नहीं बेटा, ये बहुत मीठे हैं। तो हमने कहा खाए क्यों नहीं, इनको खाओ। कहते नहीं बेटा, पहले ये आम सब खा लो, इनको बाद में खाना। हमने पूछा बाद में क्यों? कहते यदि बाद में कोई खट्टा आम आ गया तो जायका बिगड़ जाएगा, और ये आम बाद में खाओगे तो जायका सुधर जाएगा। तब मुझे समझ में आई, पुराने लोग जीने की कला जानते थे। वो पहले दुख को सहन कर लेते थे, इसलिए उनको थोड़ा सा सुख भी पहाड़ जैसा दिखता था। और आजकल हम पहले सुख भोग लेते हैं तो बाद में थोड़ा सा दुख भी हमको पहाड़ जैसा दिखाई देता है। और जब दुख ज़्यादा दिखाई देता है तो व्यक्ति आत्महत्या करके मरता है, चक्रव्यूह में फंस करके मर जाता है। और चक्रव्यूह से निकलना चाहते हो, जीवन रूपी चक्रव्यूह से, तो क्या करना पड़ेगा? एक नियम बना लो। ये सोचो सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया परेशान है, मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। जिस दिन तुम ये समझ लोगे उस दिन इस चक्रव्यूह से बच जाओगे और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं? सारी दुनिया है सुखी, मैं ही दुखी क्यों हूँ? सारी दुनिया है सुखी, मैं ही दुखी क्यों हूँ? ये भाव निराशा के, ये भाव निराशा के मन में न लाइए, ये भाव निराशा के मन में न लाइए। जो घर की बातें हैं घर में सुलझाइए, चौके की बातों को चौकी में न लाइए, चौके की बातों को चौकी में न लाइए। और इसका उदाहरण, इसका तरीका मुझे मिला जब मैं अहमदाबाद में गया। अहमदाबाद में एक आर्य समाज ऐसी है जहाँ 12 महीने दोनों समय सत्संग चलता है।
पूरे भारत में क्या, मैंने विश्व में भी कोई ऐसी आर्य समाज नहीं देखी जहाँ दोनों समय सत्संग चलता हो, दोनों समय हवन होता हो। हालांकि आर्य समाज बम्बई में हुई स्थापित सबसे पहली, पर आर्य समाज वो है जहाँ दोनों समय सत्संग होता है और दोनों समय यज्ञ होता है। उनके पिताजी जब बीमार हुए तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे पंडित जी आप यहाँ की व्यवस्था सब जानते हो, तो हमारे पिताजी जब तक अस्पताल में है तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना 4 महीने चाहे साल भर तक भी हो तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो मैं आया, एक दिन सेठ जी के बच्चे आए मेरे पास में और आकर के कहने लगे पंडित जी एक अनुभव हमको हुआ है जीवन में। हमने कहा क्या? कि कभी मनुष्य को निराशा हो, ये लगे कि मैं दुखी हूँ, सारे लोग सुखी हैं, तो उसको अस्पताल का चक्कर लगा कर के आना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों, उसकी भी दवाई मिलती है क्या अस्पताल में? कहने लगे हाँ उसकी भी दवाई मिलती है। जब हम अस्पताल में जा कर के देखते हैं किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है, किसी की नाक में नली लगी हुई है, किसी की पेट में नली लगी हुई है, जब ऐसे बीमारों को देखते हैं तो हमें लगता है हम बहुत सुखी हैं और हम परमात्मा का धन्यवाद करने को मन करता है, प्रभु तूने मुझे स्वस्थ बना रखा है, ये तेरी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। अपने से दुखी को देखोगे तो तुम्हारा सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और अपने से बड़े को देखोगे, सुखी को देखोगे तो तुम्हारा दुख बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। कभी कभी अपने से छोटों को भी देखा करो। और एक गीत उन्होंने सुनाया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कोई एक हजारों में शायद ही खुशी होता है, कोई किसी को रोता 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 है। घर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। सबके दिल में शोले हैं, सबकी आँख में पानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है।
पर हम अपने दुख को ज़्यादा समझते हैं और दूसरों के दुख को कम समझते हैं। जिस दिन तुम दूसरे के दुख को देख करके अपने दुख की तुलना करोगे, उस दिन तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। तुम चक्रव्यूह से निकल करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हो।